हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। और टुडे इज माय 11th पीरियड। देख रहा हूँ क्लास 10th क्लास में 10th पीरियड में हम लोगों ने देखा कि किस तरह से एम्ब्रियो सैक का स्ट्रक्चर 7 सेल्ड या 8 न्यूक्लिएटेड होता है। यहाँ तक हम लोग डिस्कशन करने के बाद हम ये बोले थे आपको एक क्लास पहले कि अब हम लोग आज देखेंगे कि पोलन ट्यूब एम्ब्रियो सैक के अंदर कैसे जाता है और जाने के बाद क्या होता है। तो इंग्लिश और हिंदी दोनों वाले बच्चे किताब खोल के रख लीजिएगा। इंग्लिश वाला मैं अलग लिखूंगा, हिंदी वाला मैं अलग लिखूंगा। आप लोग उतारते चलिएगा, केवल सुनिएगा मत, उतारिएगा। तो हेडिंग मार दीजिए, हेडिंग मार दीजिए पोलन ट्यूब, यानी कि पराग नलिका का एम्ब्रियो सैक के अंदर प्रवेश। तो लिखिए अंग्रेजी वाले, एंट्री ऑफ पोलन ट्यूब into embryo sac, पॉइंट नंबर 1 दे दीजिए। सुनिएगा ध्यान से, देखिए ये क्या है। हमने आपको बोला था ये 7 सेल्ड स्टेज है। नीचे वाला हमने बोला माइक्रोपाइलर भाग मैक्सिमम ओव्यूल में नीचे रहेगा, एनाट्रोपस ओव्यूल। और इस एनाट्रोपस ओव्यूल को हम लोग मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ ओव्यूल के नाम से भी जानते हैं। मतलब मैक्सिमम ओव्यूल इसी प्रकार का होता है, उल्टा, इन्वर्टेड। याद कीजिए, मैंने 3 टेक्निक इसका बताया था। टेक्निक नंबर 1 था पोरोगैमी। अगर मान लीजिए पोलन ट्यूब इधर से एंटर किया और सीधे सीधे यहीं पर चला गया, सिनर्जिड के बीच से होते हुए एग सेल, या हम लोग कह सकते हैं फीमेल सेल या फीमेल न्यूक्लियस के साथ यहां फ्यूज किया। एक कंडीशन। दूसरा कंडीशन, अगर इंटेगुमेंट को फाड़ करके भी ये पोलन ट्यूब आता है तो ये भी यहां से आ करके कहां आएगा, इस इंटेगुमेंट को फाड़ते हुए आएगा यहीं पर फीमेल के पास ही। यहां से भी घूम करके आएगा फीमेल के पास ही। अब देखिए, अगर मान लीजिए ऊपर से घुसा पोलन ट्यूब, तो ये भी इस तरह से होते हुए कहां आएगा, फीमेल के पास। 3 टेक्निक, 3 प्रोसेस, 3 प्रक्रिया। आइदर एंटर्स थ्रू माइक्रोपाइलर भाग, और एंटर्स थ्रू इंटेगुमेंट, या हम लोग कह सकते हैं मिडिल पार्ट ऑफ द ओव्यूल और एम्ब्रियो सैक, और एंटर्स थ्रू चलाजल एंड। तीनों में से कोई एक प्रोसेस या एक विधि। मान लीजिए अगर माइक्रोपाइलर भाग से घुसा, हर हाल में इसके अंदर कितना मेल गैमेट होगा, 2। जाहिर सा बात है, इधर से भी घुसेगा तो इसमें मेल गैमेट 2 ही है, इधर से भी एंटर करेगा तो मेल गैमेट 2 ही है। अब याद कीजिए, ध्यान से एकदम सुनिएगा। व्हेन पोलन ट्यूब एंटर्स थ्रू माइक्रोपाइलर भाग, माइक्रोपाइलर पार्ट, यानी कि पोलन ट्यूब
अगर माइक्रोपाइलर भाग के तरफ से जा रहा है और दोनों केंद्रक में से एक केंद्रक यानी कि मेल गैमिट इस फीमेल के साथ फ्यूज कर जा रहा है, इसको कहेंगे पोरोगैमी। अगर चलाजल एंड की तरफ से आएगा और दोनों केंद्रक में से एक केंद्रक इस फीमेल के साथ फ्यूज करेगा, इसको कहेंगे चलाजोगैमी। और अगर इंटेगुमेंट यानी मीजोकैमल भाग से जाएगा और यहां से निकल करके दोनों मेल गैमेट में से एक मेल गैमेट इसके साथ फ्यूज करेगा, इसको कहेंगे हम लोग मीजोगैमी। यानी कि अगर पोर तरफ से गया पोरोगैमी या माइक्रोपाइलर भाग की तरफ से गया, चलाजल की तरफ से गया तो चलाजोगैमी, और इंटेगुमेंट को पेनिट्रेट करके गया तो मीजोगैमी। तीनों में से किसी भी मेथड के द्वारा अगर इंटर किया तो हर हाल में इन दोनों मेल गैमिट में से एक मेल गैमिट को इस फीमेल के साथ फ्यूज करना है, क्योंकि गैमी का मतलब क्या होता है? यूनियन। पोरोगैमी में भी गैमी आएगा, चलाजोगैमी में भी गैमी आएगा, मीजोगैमी में भी गैमी आएगा। अंतर क्या है कि पोरोगैमी जो प्रक्रिया है यह मोस्ट ऑफ द एंजियोस्पर्म्स में संपन्न होता है और ज्यादातर यही प्रक्रिया होता है। दूसरा टाइप जो चलाजोगैमी बताएंगे ये कैजुराइना नामक प्लांट में, और तीसरा जो टाइप हम बताएंगे आपको मीजोगैमी, ये ज्यादातर कुकुरबिट्स यानी खीरा ककड़ी ये सब फूट ये सब जो होता है, एक विशेष फैमिली है जिसका नाम है कुकुरबिटेसी फैमिली। कुकुरबिटेसी फैमिली में तीसरे टाइप वाला जो है वो मीजोगैमी होगा। तो पहला क्या हो गया? पोरोगैमी। यानी कि इसमें लिखिए एंट्री ऑफ पोलन ट्यूब थ्रू माइक्रोपाइलर पार्ट। इसका एग्जाम्पल क्या है? एंजियोस्पर्म्स। हिंदी वाले बच्चे लिखिए, इस प्रक्रिया में पोलन ट्यूब माइक्रोपाइलर भाग के तरफ से इम्ब्रियो सैक के अंदर प्रवेश करता है। जैसे हिंदी में लिख लीजिएगा, जैसे एंजियोस्पर्म वर्ग के पौधे, ये सब वही है, आम इमली सब जितना भी है सब एंजियोस्पर्म वर्ग के पौधे। एंजियोस्पर्म वर्ग के पौधे हो गया। दूसरा ये चलाजोगैमी। इसमें क्या हो जाएगा? अंग्रेजी वाले बच्चे लिखे, क्या बोले? चलाजल एंड की तरफ से पोलन ट्यूब इंटर करेगा, तो लिख लीजिए एंट्री ऑफ पोलन ट्यूब थ्रू चलाजल एंड। एग्जाम्पल लिख लीजिए कैजुराइना।
हिंदी कैजुआ होता है, कैजुआ, CASUARIA, कैजुआ राइना, अंडरलाइन कर दीजिएगा नाम। हिंदी वाले बच्चे लिखिए। इस प्रक्रिया में मैं पोलन ट्यूब चलाजल भाग के तरफ से इम्ब्रियो सैक के अंदर प्रवेश करता है। इम्ब्रियो सैक के अंदर प्रवेश करता है। एग्जाम्पल, कैजुराइना के तरफ से प्रवेश करता है, इसको क्या कहते हैं? कैजुराइना। तीसरा ये मीजोगैमी। याद कीजिए हम क्या बोले, बीच वाले इंटेगुमेंट को पेनिट्रेट करके। लिखा in this type entry of pollen tube takes place through integument. Example, cucurbits। ये फैमिली है कुकुरबिटेसी फैमिली, खीरा, ककड़ी, फूंट, ये सब इसमें जाएगा। हिंदी वाले बच्चे लिखिए। इस प्रक्रिया में पोलन ट्यूब इंटेगुमेंट वाले भाग के तरफ से इम्ब्रियो सैक के अंदर प्रवेश करता है। इम्ब्रियो सैक के अंदर प्रवेश करता है। जैसे कुकुरबिट्स ब्रैकेट में लिख लीजिएगा, खीरा, ककड़ी, ETC, कुकुरबिट इसी में आता है। ठीक, अब आइए, अब आप ध्यान से सुनिए, तभी समझ में थोड़ा सा आएगा। हम क्या बोले थे आपको कि या तो पोरोगैमी हो, या चलाजोगैमी, या मिजोगैमी, तीनों में से कोई एक के द्वारा नहीं इंटर करेगा, तीनों के द्वारा थोड़े करेगा, कोई एक प्रोसेस। तो पारा चेंज कीजिए। देखिए, हिंदी वाले बच्चे पहले लिख लीजिए, उपर्युक्त तीनों में से किसी एक प्रक्रिया के द्वारा ही, उपर्युक्त तीनों में से किसी एक प्रक्रिया के द्वारा ही पोलन ट्यूब इम्ब्रियो सैक के अंदर प्रवेश करता है। इम्ब्रियो सैक के अंदर प्रवेश करता है। इसके तुरंत बाद
इसके तुरंत बाद पॉलन ट्यूब का अग्र सिरा फट जाता है और दोनों मेल गैमेट बाहर आ जाते हैं। पैराचेंज, दोनों में से एक मेल गैमेट फीमेल न्यूक्लियाई के साथ, दोनों में से एक मेल गैमेट फीमेल न्यूक्लियाई के साथ फ्यूज कर जाता है। इसे ही निषेचन कहा जाता है। अब तो बात समझ में आ गया होगा आपको। इधर से घुसे तो इधर से घुसे तो फ्यूज यही करेगा। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, निषेचन या फर्टिलाइजेशन। इसको कौन बताया था, स्ट्रासबर्गर। तो लिख लीजिए, इसे स्ट्रासबर्गर ने बताया। अब सुनिएगा, याद कीजिए, दोनों में से कोई एक ही इसके साथ फ्यूज किया है। हम उस दिन भी बोले थे कब ये वो बचा हुआ है, ये क्या करेगा, ये फ्यूज करेगा सेकेंडरी न्यूक्लियस के साथ। इसके साथ फ्यूज करने के पहले एक स्टेज आता है जहां सेकेंडरी न्यूक्लियस का दोनों केंद्रक आपस में मिल जाता है और तब जाकर के ये फ्यूज करता है। तो क्योंकि एक बार फर्टिलाइजेशन या निषेचन यहाँ हो चुका और एक बचा हुआ फिर इसके साथ करेगा, इसलिए इसको कहते हैं हम लोग डबल फर्टिलाइजेशन। तो लिखिए, स्ट्रासबर्गर ने बताया। पारा चेंज कर लीजिए। अब लिखिए, दोनों मेल गैमेट में से बचा हुआ, एक मेल गैमेट बीच वाले सेकेंडरी न्यूक्लियाई अथवा इसको क्या कहते हैं, सेकेंडरी न्यूक्लियाई अथवा पोलर पोलर न्यूक्लियाई के साथ फ्यूज कर जाता है। इस प्रक्रिया को द्विनिषेचन ब्रैकेट में कहते हैं हम लोग डबल फर्टिलाइजेशन। इस प्रक्रिया को द्विनिषेचन, डबल फर्टिलाइजेशन अथवा त्रिसंलयन, इसको कहते हैं हम लोग ट्रिपल फ्यूजन कहा जाता है। इसका वैज्ञानिक का नाम लिखना बहुत जरूरी है और कहाँ सबसे पहले पता चला ये लिखना जरूरी है। लिखा इसे नावास्चिन, कहीं कहीं पर किन भी लिखा है, दोनों सही है।
इसे नावाश्चिन नामक वैज्ञानिक ने सबसे पहले लीलियम में रिपोर्ट किया। सामान्य तौर पर यह एंजियोस्पर्म में देखा जाता है। फुल स्टॉप। इस प्रक्रिया के बाद अब जायगोट का निर्माण हो जाता है। इस प्रक्रिया का मतलब हुआ निषेचन के बाद। अब जायगोट बन गया। अब जायगोट बन जाएगा तो क्या होगा? फ्रूट बनेगा, सीड बनेगा, फिर सीड का जर्मिनेशन होगा, फिर पेड़ बनेगा, फिर फ्लावर होगा, फिर पॉलिनेशन होगा, फिर यह प्रक्रिया चलता रहेगा। इस तरह से अंत में फ्रूट का निर्माण हो जाता है। अभी तक हिंदी वाले बच्चों को हमने इतना बोला, आप लोगों का लिखा गया होगा। अब हिंदी वाले रुक जाइए, खाली आप ही का लिखिएगा। अब इंग्लिश वाले आप सब पारा चेंज करो, अब लिखो। जहां तुम आए थे ओरोगैमी, मीजोगैमी और चलाजोगैमी, यहां तक तुम लोग आए थे। अब आ जाओ, पारा चेंज कर लो। pollen tube enters into embryo sac either through, माने तीनों में से कोई एक को है, either through माइक्रोपाइलर और चलाजल और इंटेगुमेंट into the embryo sac. Any one, कोई एक मेथड, any one of the three, तीनों में से कोई एक। इसका मतलब क्या हो गया? तीनों में से कोई एक। इंटर कर गया, पारा चेंज कर लीजिए। After this, the tip of pollen tube ruptures and both the male gametes are liberated, यानी कि बाहर जाता है। liberated, male gametes are liberated। पारा चेंज कर लीजिएगा और इसके बाद लिखिएगा। दोनों मेल गैमेट बाहर आ गया। अब देखिए, पारा चेंज करके लिखिए। one of the male gamete fuses
with female, fuses with female nuclei, nuclei, nuclei. This very process is known as fertilization, fertilization, which was discovered by Strasburger, which was discovered by Strasburger. अब ये स्ट्रासबर्गर साहब बता दिए फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस, ठीक है। अब दोनों में से वो मेल गैमीट बचा है, पारा चेंज कर लीजिएगा, लिखिएगा remaining one male gamete again fuses with polar or secondary nuclei. This process is known as double fertilization, or triple fusion, double fertilization or triple fusion, ट्रिपल फ्यूजन। इसको कौन बताया? नावास्चिन, यहीं पर लिखिए। इट वाज firstly demonstrated by Navaschin in Lilium species. Generally पारा चेंज करके लिखिए। Generally it takes place in angiosperms, अब देखिए, जब फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस हो जाएगा तो क्या होगा? डिप्लॉयड ऑफ जाइगोट बन जाएगा और जाइगोट डेवलप करेगा, लास्ट में क्या होगा? फ्रूट बनेगा। सेम बात होगा, फिर फ्रूट में सीड होगा, फिर उसको हम लोग क्या करेंगे? बोएंगे, फिर वो प्लांट होगा, फिर उसमें फ्लावर लगेगा, फिर उसमें मेल फीमेल पोलिनेशन चाहे क्रॉस हो या सेल्फ होगा, फिर सीड बनेगा। इस तरह से प्रक्रिया क्या होगा? चलता रहेगा। तो लिख लीजिए, आफ्टर फर्टिलाइजेशन, लिखिए पारा चेंज करके। आफ्टर फर्टिलाइजेशन जाइगोट इज फॉर्म। जाइगोट बन गया। जाइगोट क्या है? 2n है। जाइगोट इज फॉर्म। अब जब ये जाइगोट बन गया, तब इसके बाद फ्रूट बनेगा ना, तब न जाकर के लाइफ साइकिल इसका कंप्लीट होगा।
लिख लो पारा चेंज करके, आफ्टर मेनी डेवलपमेंटल प्रोसेसेस, आफ्टर मेनी डेवलपमेंटल प्रोसेसेस फाइनली फ्रूट इज फॉर्म्ड, फाइनली फ्रूट इज फॉर्म्ड। क्या हो गया? फल बन गया। अब इसके बाद एनसीईआरटी में हम लोगों को डिटेल में फ्रूट ही पढ़ना है, लेकिन हिंदी और इंग्लिश दोनों वाले बच्चे लिखिए, दो टर्म एनसीईआरटी में जगह जगह पर इस्तेमाल किया है इसी चैप्टर में। एक टर्म है जिसका नाम है एम्फीमिक्सिस। क्या नाम है? एम्फीमिक्सिस। एम्फीमिक्सिस, एम्फीमिक्सिस, मिक्सिस, ध्यान से सुनिए। एम्फी का मतलब होता है दोनों, मिक्स माने क्या? मिलना। एम्फी मतलब दोनों, यानी कि जब दो अलग अलग मेल गैमेट और फीमेल गैमेट, मेल अलग है फीमेल अलग है, यानी कि क्रॉस पोलिनेशन का बात है, अलग अलग मेल गैमेट आपस में फ्यूज करेगा, इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं हम लोग? एम्फीमिक्सिस। यानी एक तरह से यह सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का ही क्या है? प्रोसेस है। यह क्या है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का प्रोसेस है। ठीक है, यानी कि इसमें क्या होगा? टू डिफरेंट मेल एंड फीमेल गैमेट फ्यूज with each other। हिंदी वाले बच्चे लिख लीजिए, एम्फीमिक्सिस यह एक प्रकार का लैंगिक जनन का ही प्रोसेस है, लैंगिक जनन का ही प्रोसेस है, लैंगिक जनन का ही प्रोसेस है। अर्थात इसमें भी दो भिन्न भिन्न नर एवं मादा गैमेट आपस में फ्यूज करते हैं, FUSE फ्यूज करते हैं। ये हो गया एक टर्म, और एक टर्म और दिया है, आप भी स्टार मार्क लिख लीजिए, इंग्लिश वाले बच्चे अलग और हिंदी वाले अलग। एक टर्म है आपका एम्फीमिक्सिस, हम लोगों को पढ़ लिए, वो है एपोमिक्सिस। एपोमिक्सिस। अब देखिए, ए का मतलब नॉट, अब मिक्सिस माने जो मिक्स विक्सिस में डिफरेंट नहीं होगा, तभी क्या हो जाएगा? ये एक प्रकार का एसेक्सुअल, ये था सेक्सुअल, ये क्या हो जाएगा? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक, इंग्लिश वाले बच्चे लिखिए, यहां पर लिखिए, इट इज asexual reproduction, it is asexual reproduction means there is no meiosis। जाहिर सा बात है, asexual reproduction होगा तो meiosis का यहाँ सवाल नहीं उठता है, क्योंकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ही मियोसिस होता है। तो जब मियोसिस नहीं होगा तो क्या होगा? सिनगैमी भी नहीं होगा। देयर इज नो मियोसिस और नो सिनगैमी, हिंदी वाले बच्चे लिखिए, एपोमिक्सिस लिखने के बाद अंडरलाइन करके डैश दे दीजिए, लिखिए, यह एक प्रकार का अलैंगिक जनन प्रक्रिया
अलैंगिक जनन प्रक्रिया है, अर्थात इसमें मियोसिस अथवा सिनगैमी का प्रक्रिया नहीं होता है। ठीक, ये आप लोगों का टॉपिक यहाँ खत्म। अब इसके बाद फ्रूट है, हम लोग इसके बाद फ्रूट पढ़ेंगे डिटेल में, और फ्रूट का प्रक्रिया जब चलेगा उस समय हम लोग देखेंगे कि ट्रू फ्रूट किसे कहते हैं, फॉल्स फ्रूट किसे कहते हैं, फ्रूट का डेवलपमेंट कैसे होता है, फ्रूट कहाँ से डेवलप होगा तो ट्रू होगा, कहाँ से डेवलप होगा तो फॉल्स होगा। इस तरह से अब आप लोगों का सिलेबस क्लियर होते जा रहा है। तो आज का पढ़ाई बस इतना ही, फिर हम लोग कल मिलते हैं, और इस आशा के साथ कि आप लोग आज क्वेश्चन पूछिएगा, क्योंकि कल भी हम देखें कि कोई स्टूडेंट क्वेश्चन नहीं पूछा है। आप क्वेश्चन जब नहीं पूछिएगा तो हमको लगेगा ही नहीं कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। इसलिए आज पढ़कर क्वेश्चन आज पूछना है सबको। मैं फोन कर करके बात करूंगा कि क्या समस्या और है। ओके, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।